I hear the beat, it's in my chest. यहीं पर हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, शुक्रगुजार होना। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, फिर भी उनको ना और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से ऊपर करने की चीज़ पड़ी रहती है। उनके दिमाग में रहता है कि मुझे भी और करना है और चीज़ें अचीव करनी है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि उन्होंने थोड़ा अचीव कर लिया। उनके अंदर ये एक भूख है कि मुझे और चीज़ें भी करनी। अगर वो उस चीज़ को काउंट डाउन नहीं कर रहे हैं, जो भी उन्होंने पहले सोचा था उन्होंने वो अचीव कर लिया, मगर उसके बाद भी वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, उसके लिए वो थैंकफुल नहीं है, वो दूसरी चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक सिर्फ भीड़ में भागे जा रहे हो, जैसे बोलते हैं ना कि ये घोड़ों की रेस है, इसमें सबके सब भाग रहे हैं, अगर सिर्फ आप उसमें भागे ही जा रहे हो, अगर आप उसमें शुक्रगुजार नहीं हो रहे, थैंकफुल नहीं कर रहे अपने गॉड को, जिनको भी आप मानते हो, अगर आप उनके सामने उस चीज़ को नहीं काउंट डाउन कर रहे, तो डेफिनेटली आप दूसरी या तीसरी चौथी चीज़ नहीं अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में, चाहे आप कितना भी सोच लो। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि अपनी लाइफ में आपके साथ जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी टाइम से सोची हुई हो कि यार ये पूरी हो जाए, तो आपको उसके लिए एक बार बैठ के सोचना चाहिए और भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे इतना दिया, सद्बुद्धि मेरे में इतनी बनाए रखना, मेरे को इतने अच्छे रास्ते पे चलाना कि मैं और चीज़ें अच्छी कर पाऊँ ज़िंदगी में। क्योंकि जब आपने अगर उस पर काउंट डाउन नहीं करा ना, तो आपके साथ अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। यहीं पे हम दो टाइप के इंसान की बात कर लेते हैं। ये वाला जो इंसान है वो ये है कि वो बहुत नाशुक्रगुजार रहता है, उसके साथ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मगर वो कभी भी उन चीज़ों को काउंट डाउन नहीं कर रहा और उनके ऊपर बात नहीं कर रहा है। यहीं पे दूसरा इंसान है जिसके साथ थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, मगर वो हर बात पे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है, या फिर वो अपने मन में सोच रहा है कि यार ये मैंने कब से काम सोचा हुआ था और ये मेरा अच्छा हो गया, तो इसके लिए मुझे थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। तो होता क्या है इन दोनों टाइप के इंसानों में, जो ये वाला इंसान है ये सिर्फ करने में लगा पड़ा है, एक रेस में भागे जा रहा है कि हाँ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी मुझे अचीव करना है, वो भी मुझे अचीव करना है, और वो भागे जा रहा है। उसका पीस ऑफ माइंड नहीं है, उसको सैनिटी नहीं मिल रही है कहीं पे भी, बट वो एक रेस में है जहाँ पे उसको कोई रोकना भी चाह रहा है, वो नहीं रुक पा रहा। उसका मन भी कह रहा है कि यार अब तू थक गया है, बैठ जा, वो नहीं बैठेगा, वो भागता ही भागता रहेगा। वो अचीव तो कर लेगा मगर उससे वो दिमाग की शांति नहीं मिलेगी। इसी टाइप के जो इंसान होते हैं वो रेस में तो भागते रहते हैं, जो भी उन्हें चाहिए वो सारी चीज़ें वो अचीव कर लेते हैं। जब उनका लास्ट का टाइम आता है ना, जब वो कहते हैं कि यार जो जो मुझे चाहिए था वो सारा कुछ मैंने अचीव कर लिया, मगर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, या फिर वो ये बोलते हैं कि यार कुछ तो कमी रह गई है, तो वो कमी यही होती है कि अगर जब आप उस रेस में थे ना, तो आप सिर्फ रेस में थे, आपका दिमाग भाग रहा था, मगर जो आपका दिल था थके जा रहा था, जो एक हैप्पीनेस थी वो आपको मिल ही नहीं पा रही थी। इसलिए कहते हैं ना कि एवरी टाइम वट एवर यू आर डूइंग शुड बी हैप्पी इन दैट। अगर आप उस प्रोसेस को इंजॉय कर पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ करना, और आपको एक शांति मिल रही है, तो डेफिनेटली यार वो चीज़ अच्छी ही होगी और आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करोगे। इसी टाइप के जो बंदे होते हैं ना, वो बाद में जाके बहुत अनग्रेटफुल फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब उनका प्रोसेस चल रहा था, जब वो सारी चीज़ें कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने सब कुछ अचीव तो कर लिया, मगर उन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा नहीं करा, या खुद से अपने आप को प्रेज़ नहीं करा, या ये नहीं सोचा कि यार मैंने इतना अचीव कर लिया, अब थोड़ा ठहराव लाता हूँ, आगे की चीज़ें बाद में कर लूँगा, थोड़े और समय में कर लूँगा, बट मैं सोचूँ तो कि मैंने कहाँ से शुरू करा था और मैंने कितना अचीव कर लिया। तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, वो अनग्रेटफुल रहते हैं। यहीं पे दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं जिन्होंने थोड़ा सा अचीव करा, मगर वो बैठे अपना शांति से 1 घंटा 2 घंटा उन्होंने खुद से बात करी, या फिर अपने घर वालों से बात करी, या फिर उन्होंने मंदिर में जाके भगवान का शुक्रिया अदा करा कि हे ऊपर वाले बहुत शुक्रिया, तूने मुझे इतना दिया, और भी अच्छी चीज़ें मैं करूँगा, धीरे धीरे करूँगा, क्योंकि मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं उसमें दौड़ में भागना चाहता हूँ। अब इसी सिनेरियो में जो ये सेकंड वाले लोग हैं, जो हमेशा ग्रेटफुल होते हैं चीज़ों के लिए, जो हमेशा थैंकफुल होते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, या खुद में बहुत शुक्रिया करते हैं कि मेरी काबिलियत क्या थी और मैंने कितना कर लिया, और वो उसको काउंट डाउन करते हैं, तो जब भी उनका बाद में रिटायरमेंट का टाइम आता है, उनको लगता है कि हाँ अब बस बहुत सारा काम हो गया है, जितना हमें जीवन में अचीव करना था हमने वो सारी चीज़ें पा लिया, अब बात है सुकून से बैठने। सुकून से बैठते ज़रूर हैं, मगर उन्हें पता होता है कि उनकी जो पूरी ज़िंदगी रही है वो सुकून भरी रही है। वो हसल में थे, वो चीज़ें कर रहे थे, चैलेंजेस आए, उन्होंने फेस करा,
सारी चीज़ें ओवरकम करी। कुछ चीज़ें अच्छी रही होंगी, कुछ चीज़ें बुरी रही होंगी, मगर उन्होंने उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखा, आराम से देखा। उन्होंने उसके लिए ग्रेटफुल फील किया और समटाइम्स उन्होंने उसके लिए बुरा भी फील करा, मगर उन्होंने अपने आप को एक रेस में दौड़ाया नहीं, या उन्होंने खुद को कभी भी किसी और इंसान से कंपेयर नहीं करा कि यार उसने तो इतना अचीव कर लिया, वो इतना कुछ शो कर रहा है, इतनी तो ये कर भी नहीं सकता था बट फिर भी उसने कर लिया। और अपने आप को उसने ऐसा फील नहीं कराया, अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करा, या फिर अपने आप को ज़्यादा डिस्करेज नहीं करा, या फिर अपने आप की, कहते हैं ना कि सामने वाला इंसान उसकी क्या बेइज्जती करेगा, वो खुद ही बेइज्जती कर लेता है। तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप वो करने लगते हो तो आपके पास अच्छी चीज़ें आनी बंद हो जाती है। और जो सेकंड टाइप के इंसान मैं जो बता रही हूँ, जो हमेशा ग्रेटफुल फील करते हैं, हर चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते और उनके साथ अच्छी से अच्छी चीज़ें होती चली जाती है। और ये वाले जो लोग होते हैं, ये हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, बहुत नाशुक्रगुजार टाइप के ये इंसान होते हैं, और इनको ज़िंदगी में कितना ही अच्छा मिल जाए मगर वो भागते ही रहेंगे और उन्हें और अच्छे की उम्मीद रहती है। अब देखो, अच्छे की उम्मीद रखना कोई गलत नहीं है, बट अच्छे की उम्मीद रखना तब सही लगता है जब आप सामने वाले का भी अच्छा कर रहे हो और आपकी वजह से किसी का दिल नहीं दुख रहा हो, या फिर किसी की ज़िंदगी में कोई गलत प्रभाव ना पड़ रहा हो और बुरी चीज़ें ना हो रही हो, तब आप अच्छे के लिए सोच रहे हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बट जब आपके कर्म से किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में गलत प्रभाव पड़ रहा है, या वो दुखी हो रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, तो उसके मन से क्या आपको लगता है कि आपके लिए कोई अच्छी चीज़ें निकलेगी? आपने तो अचीव कर लिया, आपने वो पैसा कमा लिया, इज़्ज़त कमा ली, है ना। इज़्ज़त तो मुझे नहीं लगता, ये एक गलत वर्ड हो गया जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे लगता है आपने पैसा कमा लिया, शोहरत कमा ली, दौलत कमा ली, ठीक है, और आप उस मुकाम पे पहुँच गए जो आप चाहते थे। मगर आप पहुँचे कैसे? किसी का दिल दुखा के, किसी से छीन के, किसी से खसोट के। आपने उतनी सब कुछ कमा लिया, बट आपको वो शांति ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आप नाशुक्रे थे, आप अपनी ज़िद में थे। आप एक मुकाम पे थे उस टाइम पे जिसमें आप सिर्फ खुद के लिए सोच रहे थे कि हाय मैं और ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ, और ज़्यादा बड़ा इंसान कैसे बनूँ, और आपने कभी भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा भी नहीं करा उस चीज़ में, अगर आपने उस चीज़ को कमा भी लिया तो। वहीं पे जो इस तरीके के लोग होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि हाँ हमारा अच्छा हो, मगर कभी हम किसी का दिल ना दुखाएं, और अगर हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो हम हमेशा उसकी गिनती करें और हमेशा उस चीज़ को काउंट डाउन करें कि हमने इतना कर लिया, अब हमें आगे और करना है, बट हम धीरे धीरे करेंगे, हमारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। तो ये हो गए ग्रेटफुल इंसान, और ये हो गए अनग्रेटफुल इंसान। तो जब आप अच्छा करोगे तब आपके साथ अच्छा होगा, जब आप अच्छा नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा नहीं होगा, चाहे आपके पास कितने ही पैसे हो, कितनी ही चीज़ हो। आज के टाइम पे एक और लाइन चल रही है ना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, और मनी कैन ओनली बाय हैप्पीनेस। चलो मैंने मान लिया आजकल के यंगस्टर्स की बात कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस। On the highway, windows down low, sunset paints